सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे सुनकर जानकर आपके जीवन में घटित सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। हरमन हीसे द्वारा लिखी इस कहानी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण का बेटा था। वो बड़ा ही होनहार और तेज दिमाग का था। उसे प्रकृति से बड़ा लगाव था, इसीलिए ज़्यादातर समय वो घर के बाहर ही रहता था। उसे ज्ञान की बातों पर चर्चा करना भी बहुत अच्छा लगता था। सिद्धार्थ का एक ही दोस्त था जिसका नाम गोविंद था। वो भी ब्राह्मण का ही बेटा था और सिद्धार्थ के साथ गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ मिलकर ध्यान और योग की साधना करते थे। सिद्धार्थ अपनी साधना और ध्यान के प्रति पूर्ण समर्पित था। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपने होनहार बेटे पर बड़ा गर्व था और वो हमेशा उसके सुनहरे भविष्य के सपने देखा करते थे। सिद्धार्थ के अंदर ज्ञान हासिल करने की प्रबल इच्छा थी। सिद्धार्थ आम लोगों से अलग और अनोखा भी था। पिता की तरह उसकी माँ भी सिद्धार्थ पर गर्व करती थी। यूँ तो सब लोग सिद्धार्थ से प्यार करते थे, उसे बहुत चाहते थे, पर उसके बावजूद भी वो खुश नहीं था। इन सब के बावजूद भी सिद्धार्थ को अपने जीवन में एक अधूरापन महसूस होता था। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ सिद्धार्थ सबसे दूर होता चला गया। उसके मन में अनगिनत सवाल उठा करते थे। उसका जिज्ञासु मन हमेशा अनगिनत सवालों के घेरे में उलझा रहता था। उसे ज्ञान की बातें तो मालूम थी, पर उसके मन में शांति नहीं थी। उसका मन उसे पूछता रहता, क्या भगवान को चढ़ाया गया भोग सार्थक है? आत्मा क्या है और कहाँ रहती है? अगर आत्मा हार मांस नहीं है तो उसका असली रूप क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल। वो जितना ज़्यादा सोचता उतना ही और ज़्यादा उलझता जाता। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्त गोविंद से कहा कि वो दोनों एक वट के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाएंगे। दोनों दोस्त कई घंटों तक ध्यान लगाकर बैठे रहे। शाम हुई तो गोविंद की ध्यान साधना पूरी हुई, पर सिद्धार्थ तब भी ध्यान साधना में डूबा रहा। और कुछ देर बाद सिद्धार्थ ध्यान साधना से उठा और गोविंद को अपना फैसला सुनाया और कहा कि अब वो एक तपस्वी बनेगा। सिद्धार्थ अपने पिता के कमरे में गया और उन्हें बताया कि वो एक सन्यासी बनेगा और उसे यकीन था कि उसके पिता इस बात पर इनकार नहीं करेंगे। पर उनके पिता ने बड़ी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ की बातों ने उनका दिल तोड़ दिया था। वो उससे बेहद नाराज थे। उन्हें यकीन था कि सिद्धार्थ उनके बताए रास्ते पर चलेगा, पर वो तो एक सन्यासी बनने की बात कर रहा था। उन्होंने तो बेटे के भविष्य के लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो सिद्धार्थ को कमरे में अकेला छोड़कर सोने चले गए, पर उनको रात भर नींद नहीं आई। सिद्धार्थ भी अभी तक कमरे में ही खड़ा था। वो अपनी जगह से 1 इंच तक से मस नहीं हुआ। उनके पिता रात में कई बार उसे देखने के लिए उठे, पर सिद्धार्थ तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। पूरी रात यूं ही गुजर गई। आखिर जब सुबह हुई तो सिद्धार्थ के पिता ने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने भारी मन से अपने बेटे को संन्यास लेने की आज्ञा दे दी। आखिरी बार अपने माँ और पिता से मिलने के बाद सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया। घर से निकलते वक्त जब गोविंद भी उसके साथ चलने लगा तो सिद्धार्थ के चेहरे में मुस्कान आ गई। फिर ऐसे ही चलते चलते सिद्धार्थ
और गोविंद को सन्यासी की एक टोली मिली और वो दोनों उनके साथ चल पड़े। उनके संगत में रहते रहते अब उन्हें भी एक कठोर जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने कम से कम साधनों में जीना सीख लिया था। कपड़ों के नाम पर शरीर में एक गेरुआ वस्त्र पहनते थे और अक्सर भूखे भी रहा करते थे। सिद्धार्थ के लिए अब जीवन के मायने बदल चुके थे। ऐसे ही देखते देखते कई साल बीत गए और सिद्धार्थ भी अब जीवन के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे और ये भी समझ चुका था कि दुख हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए। सिद्धार्थ ध्यान के माध्यम से अपने पांचों इंद्रियों पे काबू पाना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए आगे बढ़ने का यही एक तरीका था। सिद्धार्थ और गोविंद जब भिक्षा मांगने जाते थे तो दोनों बहुत सारी बातों पर चर्चा करते थे। सिद्धार्थ ने गोविंद को बताया कि तपस्वियों के संगत में रहने के बावजूद भी उसे अब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाया था। उसे मोक्ष प्राप्ति की आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि गोविंद को ऐसा नहीं लगता था। वो सिद्धार्थ को शिक्षा और ज्ञान की वो सारी बातें याद दिलाई जो अब तक उन लोगों ने सीखा था। सिद्धार्थ ने उदासी से सर हिलाते हुए हामी भरी, लेकिन जितना उसने सीखा था वो काफ़ी नहीं था। उसका मानना था कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी था। कई सालों तक वो लोग तपस्वियों के साथ रहे। फिर एक दिन शहर में भगवान बुद्ध की आने की खबर फैली। बुद्ध जो अपने अनुभव के बल पर ज्ञान की प्राप्ति की थी और इस ज्ञान को संसार में बांटने के लिए जगह जगह अपने शिष्यों के साथ घुमा करते थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा तेज था कि उनके चरण में आने वाले इंसान धन्य हो जाता था। गोविंद भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा था, पर सिद्धार्थ को उनसे मिलने का जरा भी इच्छा नहीं थी। वो ज्ञान और दर्शन की बातें सुन सुनकर उब चुका था, लेकिन अपने दोस्त के उत्साह को देखकर उसने भी गोविंद के साथ जाने का मन बना लिया। गोविंद और सिद्धार्थ लोगों से रास्ता पूछते पूछते जेतवन तक पहुंच गए और उन्होंने देखा कि उनकी तरह हजारों लोग गौतम बुद्ध को देखने आए थे। हजारों की भीड़ में अनेकों भक्त, साधु संत भी भीड़ में शामिल थे। गौतम बुद्ध ने भी गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए थे। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ उन्हें पहचान गया। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनके भाव भंगिमा एकदम शांत था। उन्हें देखकर पूर्णता और पवित्रता का एहसास होता था। बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया। लोग मंत्रमुग्ध होकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगे। बुद्ध ने लोगों को दुख की परिभाषा समझाई और ये भी बताया कि अपने ज्ञान के द्वारा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। गौतम बुद्ध के उपदेश जैसे ही खत्म हुआ, गोविंद ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसने घोषणा कर दी कि वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलेगा। पर सिद्धार्थ उस मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहता था। आखिरकार इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हुए। सिद्धार्थ अपने धुन पर पक्का था और वो दूसरों के बताए रास्ते पर चलने के बजाय खुद के अनुभवों से मोक्ष पाना चाहता था।